नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आई नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। बालाघाट जिले में पर्यटन की अपार संभावनाओं को देखते हुए भारत विकास परिषद की इकाई इस दिशा में स्थानीय लोगों के साथ कदमताल होकर कार्य करने के लिए कमर कसे हुए है, जिसके तहत विगत दिनों भारत विकास परिषद के प्रांतीय संयोजक आलोक मिश्रा ने पर्यटन को लेकर बालाघाट के पत्रकारों से चर्चा की। साथ ही बालाघाट के रहस्यमयी शिव धाम डोंगर गांव में जाकर आवश्यक बैठक भी ली। बैठक में गुप्तेश्वर महादेव के धाम के विकास को लेकर भी चर्चा की गई, जिसमें भारत विकास परिषद के प्रांतीय संयोजक आलोक मिश्रा ने कहा कि यह शिव धाम अपने आप में एक रहस्य और रोमांचक के साथ आस्था का गहरा असर लेकर मौजूद हुआ है और यहाँ का विकास होना बहुत ही आवश्यक है। वैधानिक तौर पर जितनी प्रयास हैं वो सारे प्रयास हम करेंगे। इसके लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ, मेरा पूरा संगठन प्रतिबद्ध है। हम संकल्प लेकर यहाँ से जा रहे हैं कि इस क्षेत्र को इसका भव्य स्वरूप प्रदान करेंगे। देश दुनिया में पर्यटन और दार्शनिक स्थलों के लिए काम कर रहा है। यहाँ आज आप डोंगर गांव में मौजूद है, किस तरह का अनुभव रहा है यहाँ का और क्या प्रयास हो सकते हैं? भारत विकास परिषद मूलतः अपने सेवा कार्यों के लिए समर्पित भाव से सेवा कार्यों का पूरे देश में जारी रखने वाला एक समूह, एक संगठन है और सतत रूप से पूरे देश में 20,000 से अधिक शाखाओं के साथ कार्यरत है। आज शिव शक्ति धाम शाखा जो हमारे स्थानीय डोंगर गांव क्षेत्र में है, बालाघाट जिले के केनापुर तहसील में आता है ये, और यहाँ पे एक नई शाखा का गठन हुआ और उस गठन की दृष्टि से भारत विकास परिषद का एक जो मुख्य आयाम है पर्यावरण एवं ग्राम विकास, पर्यावरण और ग्राम विकास की दृष्टि से हर एक शाखा को एक ग्राम को गोद लेना होता है और वहाँ पे शाखा अपने सेवा कार्य संस्कारों के साथ में प्रवेश करती है और उस क्षेत्र में काम करती है। इसके साथ में हमारा एक प्रोजेक्ट है समग्र ग्राम विकास। समग्र ग्राम विकास की दृष्टि से पूरा एक प्रांत एक गांव को गोद लेता है। प्रोजेक्ट की दृष्टि से उसको विकसित करने में धन का भी प्रयोग करता है। उस दृष्टि से हमने इस शिव शक्ति धाम के एक बड़े ही अद्भुत क्षेत्र को आज शिव शक्ति धाम को प्रांत की ओर से गोद लिया है और इसके विकास की रूपरेखा तैयार होना प्रारंभ की है। इसका पूरा एक प्रोजेक्ट प्लान होगा और जैसा मोटे मोटे तौर पे मैं आपको बताऊं कि 50 लाख से 2 करोड़ के बीच का विकास कार्य भारत विकास परिषद अपने सामर्थ्य के साथ में करेगा। इसके साथ चूँकि ये इतना अद्भुत क्षेत्र है कि मैंने देश के अनेक आध्यात्मिक क्षेत्रों का भ्रमण किया, 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन किए। भगवान शिव की जब हम बात करते हैं तो अत्यंत शांत और आध्यात्मिक क्षेत्र में साधना की दृष्टि से जब वो तपस्या लीन होते हैं, ऐसा ही ये अद्भुत स्थान है। यहाँ पे गुप्त महादेव हैं, बहुत नीचे जाके गुफा में, और माँ गंगा उनका निरंतर अभिषेक कर रही है। ऐसा अद्भुत दृश्य मैंने अपने जीवन में इससे पहले नहीं देखा। उनके ठीक ऊपर आदिशक्ति माँ अन्नपूर्णा बैठी हुई है। शक्ति के बगैर शिव निस्पंदित होते हैं, ये हमारी शास्त्रोक्त वाणी है। तो शक्ति भी प्राप्त हो रही है। मुझे लगता है आने वाले समय में ये देश के सबसे बड़े आध्यात्मिक केंद्र के रूप में पूरे विश्व में पहचाना जाएगा और उसके लिए बड़े अद्भुत तौर पे ये समस्त ग्रामवासी हैं। बालाघाट जिले का पत्रकार समाज है, बालाघाट जिले के तमाम जो समाज सेवी हैं वो बड़ी तेज़ी से आगे आए हैं और उसके परिणाम मुझे लगता है बहुत थोड़े समय में दिखाई देना शुरू होंगे। इस क्षेत्र को विकास की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। यहाँ तक का जो पहुँच मार्ग है बड़ा कठिन है, कई दुविधाएं हैं उसमें। ये फॉरेस्ट की भूमि मानी जाती है। फॉरेस्ट की भूमि पे जैसे अभी तक सुनने में आया है कि वो किसी भी तरह की परमिशन देते नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं इन बातों को नहीं मानता। प्रजातांत्रिक देश है, यहाँ पे जन भावनाओं के अनुरूप ही चाहे वो कोई भी विभाग हो उसको कार्य करना पड़ता है। तो फॉरेस्ट को अनुमति मुझे लगता है देनी पड़ेगी, जिस माध्यम से में अनेक चीज़ें हैं। या तो इनके जो प्रमुख होते हैं, इस विभाग के मंत्री होते हैं, केंद्रीय मंत्री हैं या प्रदेश के मंत्री हैं, उनके पास भी इसका पूरा एक आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा, निवेदन किया जाएगा और उसके बाद अन्य मार्ग भी खुले होंगे। मुझे लगता है ये क्षेत्र को विकास की आवश्यकता है, यहाँ विकास पहुँचना चाहिए। स्कूल नहीं है यहाँ आसपास में, हॉस्पिटल की सुविधा नहीं है,
यहाँ पे बिजली तक नहीं है। तो आज देश के एक बड़े विकास को हम टेलीविज़न में और आपके माध्यम से जो देखते हैं, जब ऐसी जगह आके खड़े होते हैं तो लगता है कि ये कहीं कुछ अधूरा है, इसको पूरा करने की ज़रूरत है। तो इस दिशा में हम पूरे प्रयास करेंगे, हम चाहेंगे, कोशिश होगी हमारी, हम देश के प्रधानमंत्री तक इस विषय को लेकर जाएं। अगर ये क्षेत्र अभी मैं नहीं जानता, वर्तमान में बहुत सी चीज़ों से अनभिज्ञ हूँ, मगर मैं अपनी जो संकल्पना मेरे दिमाग में है वो बताना चाहता हूँ कि अगर ये 5वीं 6वीं अनुसूची के दायरे में आता है, तब फिर इस विषय की, इस क्षेत्र की जिम्मेदारी यहाँ के राज्यपाल महोदय और सम्माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी महोदय वो सीधे इसमें हस्तक्षेप करके इस क्षेत्र के विकास को एक नई दिशा दे सकते हैं। बालाघाट जिले से खबर समय जगत के लिए संजय जीत की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.